Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you all, Felicia. मैं पूनम मसीह फ्रॉम इटली से। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि बाइबल को मैंने कभी भी प्रीच करने के लिए नहीं पढ़ा। हालेलुया। जब मैं बाइबल को पढ़ती हूँ तो मैं कभी नहीं पढ़ती कि मैंने प्रीच करना है या मुझे तैयारी करनी है। हालेलुया। मैं वचन को जब पढ़ती हूँ तो अपने लिए पढ़ती हूँ कि प्रभु जी मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो मैं खुदावंद को कहूँ कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। नो, मैं ऐसी मंशा से कभी भी नहीं पढ़ती, कभी भी नहीं। हालेलुया। कभी भी ऐसा होता नहीं। मैं हमेशा अपने जीवन में मैं खुदावंद की इच्छा को मांगती हूँ और ना कभी मैं कहती हूँ कि प्रभु मैंने आज कलाम देना है तो मुझे कलाम वचन मुझे पता होना चाहिए कि मुझे दो, है ना। मैंने किस टाइम देना है, किस घड़ी को ये देना है मैंने, है ना। और इस चीज़ को देना है मैंने, मुझे ऐसा कोई नहीं है। वो मुझे खुद ब खुद अपने आप मेरा खुदावंद कलाम देता है। जब मैं बैठी होती 8-10 स्पॉट मैं बाइबल पढ़ती होती हूँ, पर बाइबल से कभी कभी वचन होता ही नहीं है कोई। वो जब मुझे देता है तो मेरे कान में बोल देता है। कभी कभी एक एक कलाम को मैं 3-3 बार भी बोलने के लिए खुदावंद मुझे बोलते हैं और मैं बोलती भी हूँ। हालेलुया। मुझे खुदावंद ने 2-3 दिनों से लगातार, कल से मुझे जो दिया हुआ है कज़ात, उसका 6 और 7 चैप्टर, 2 चैप्टर दिए हुए हैं, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर। हालेलुया। तो खुदावंद हमसे क्या बात करना चाहते हैं, वो मैं सुबह भी मैंने लाइव किया था पर आधे का किया था। हालेलुया। पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि बीच में काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो रही थी। बार बार मैं फ़ोन वालों को कह रही थी प्लीज़ आप मुझे फ़ोन मत करें। हालेलुया। तो ऐसे मेरी जो ऑडियो थी वो फालतू में जाई जा रही थी और मेरे से सही ढंग से लाइव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। हालेलुया। तो मैं आपसे बस ये बातें करना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ कि हमने खुदावंद के पीछे चलना है। जो मेरी एक दुआ चलेगी जो मैं आपसे बातें करूँगी। हमने हमेशा खुदावंद के पीछे चलना है और बोलना है खुदावंद खुदा हमारी सारी गलतियों गुनाहों को माफ़ कर, अपने लहू से हमें दो, अपने लहू से हमें शुद्ध कर। हालेलुया। और हम सभी जन मिलकर खुदावंद की तारीफ करेंगे क्योंकि खुदावंद ने हमें जो बरकत दी हुई ना वो उसी की दी हुई है। हमारे पास कहने के लिए लफाज होने चाहिए तारीफ के, हम उसकी प्रेजिंग करें। हालेलुया। और उसके लहू से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, रास्तबाजी ठहराए जाते हैं। सभी प्रार्थनाओं में जाएं। हालेलुया। सभी जन जो लोग उसके लहू से धुल गए हुए हैं ना और उन्होंने माफ़ी जिन्होंने मांगी है वो लोग उसकी हुजूरी में बने रहें। हालेलुया। वो हमारे जीवन का सोता है, वो हमें बदल कर रख देने की सामर्थ रखता है। पर हम कब दिल फिराएंगे? हमारा दिल फिरेगा तभी तो वो बदलेगा ना। कहता मेरी बेटी को अपने दिल को बदल के मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। जो भी मेरी गलती गुनाह है, जो मैं अब तेरे आगे तौबा करती हूँ, तो खुदावंद हमें माफ़ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो जब हम बोलते हैं कि हमें अपने लहू से शुद्ध कर दो, है ना, और मुझे अपनी गवाही के लिए हालेलुया तैयार कर दो, तैयार करो, तो हमें खुदावंद जो हम बोलते हैं हम अपने दिल से बोलते हैं, दिल साफ करके बोलते हैं। ये नहीं कि ये दे दो मुझे, वो दे दो। नो, मांगने वाले जो होते हैं ना वो खुदावंद के विश्वासी नहीं होते, वो सिर्फ मांगने वाले हैं। जो लोग देने वाले होते हैं, दुआ करने वाले होते हैं, खुदावंद की हज़ूरी में बैठने वाले होते हैं, जिसको कुछ मांगते नहीं है, उसकी स्लीव को देखते हैं, खुदावंद बरकतें उनको देता है। मांगने से पहले देता था, चुटकियों में आ जाती है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और मैं आप लोगों के सामने 2 हिस्सों में मैं प्रार्थना करूंगी। एक कल प्रार्थना मैंने अभी की है, एक प्रार्थना मैं अपने कलाम के लिए करूंगी जो मुझे खुदावंद ने अभी दी है। हालेलुया। खुदावंद हमारे रास्तों को बदलने की ताकत रखता है, वो हमें शुद्ध करता है, उसकी गवाही हमारे जीवन में होती है। हालेलुया। उसकी सामर्थ हमारे जीवन में बनी हुई है। हालेलुया। आप भी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बदल जाते हैं। हालेलुया। हॉली स्पिरिट हमें टच करता है। आमीन। हालेलुया।
तालियों के साथ जब हम उसकी दुआ करते हैं, धर्मजन कहता है विश्वास से जीवित रहता है, विश्वास के साथ बचाया जाता है, भरोसे के साथ, ईमान के साथ धर्मी जन स्थिर रहता है। हालेलुया। वो पीछे नहीं हटता, वो प्रभु में बने रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जागते और प्रार्थना करते रहते हैं। जो लोग खुदावन में होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं ग्रुपों में। हालेलुया। एक बार मैंने देखा कि मेरे घर के सामने, मैं आपको जादू टोने की बात बताती हूँ। जादू टोने का मंत्र जो होता है, जो गिनती का 23 में लिखा हुआ है कि यकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू मंत्र टोना नहीं चल सकता, क्योंकि जो लोग खुदावंद के वचन के साथ जुड़े होते हैं ना, उनको तो कुछ छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो खुद यकूब होते हैं। तो एक दिन मैंने रात को देखा, ये इधर की बात नहीं, इधर तो ऐसा जादू टोना है ही कोई नहीं है, इंडिया की बात मैंने देखी। हालेलुया। रात के 2-2:30 बजे जहाँ पर जो पाकिस्तान इंडिया में जादू होते हैं, एक औरत गाड़ी से उतरी, उसने लाल कपड़े पहने हुए थे जैसे वो कर रहे हैं, और वो सामने वाली शॉप पर जादू मंत्र टोना कर रहे थे। मैंने कहा कि ये क्या हो गया आज, क्या हुआ? ये काम से कहते, क्योंकि रात को जब जादू मंत्र चलता है ना, तो सारी चीज़ें सिद्ध होती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे ना, तो ही अंधकार की शक्तियाँ जाएंगी, बिना प्रार्थना के नहीं। अगर जिसके घर के आगे, जिसके घर के शॉप के आगे जो जादू मंत्र किसी ने चलाया है ना, अगर वो दुआ प्रार्थना में बैठे हुए हैं, खुदावंद तक उनकी अर्जियां पहुंच रही हैं, तो बेशक चाहे बाहर तलवारें नंगी लेकर खड़े हो जाए कोई, उसको कोई छू भी नहीं सकेगा। इतना विश्वास होता है बंदे को। हालेलुया। तो गिनती का 23 के 23 में भी लिखा हुआ है, निश्चय कोई जादू मंत्र, नीचे कोई मंत्र जो ऊपर नहीं चल सकता, और इजराइल पर भावी कहने वाला अर्थ नहीं रखता। यानी कि भावी कहने वाला, जहाँ उसको बोल कर करने वाला, कई लोग बोल से भी किसी के ऊपर जादू करते हैं ना, परंतु यकूब और इजराइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। हालेलुया। तो अगर हम दुआ प्रार्थना करने में लगे रहेंगे, तो ही हम इन चीज़ों से बचेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह भाई बहन हैं, जिनके पास कलाम नहीं है, इसलिए तो वो मर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बीमारियों में, गरीबी में, कर्जे में, लानते में, दुखों में, लाचारी में, लड़ाई झगड़े में। हालेलुया। क्योंकि कलाम ये कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ, तू नहीं मरेगा। हालेलुया। बीमारी से नहीं मरेगा, गरीबी से नहीं मरेगा। मेरे बेटे, मेरे मेरी बेटी, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे होके चल, तू जिंदगी का ताज तो पाएगा। हालेलुया। तो जब हम उसके पीछे चलते हैं, जिंदगी का ताज भी पहनते हैं। पर हमने अपने आप को रोज चेक करना है। हम दुनिया में भी बाहर जाते हैं, पर हमने अपने मन को क्या करना है, मजबूत करना है कलाम के साथ। खुदावंद कहता, तू बच तो मैं तेरा घराना बचाऊंगा। अगर मैं बची हुई हूँ तो मेरा घराना, मेरे बच्चे हैं, वो बचेंगे। नूह को बचाया था ना। खुदावंद हमारे दरवाजों को खोल देने वाला है। शैतान ने जो बंद किए हुए ना हमारे दरवाजे ब्लेसिंग के, वो खोल देने वाला है। आपको पता है, नूह जो जब खुदावंद ने चुना था, तो वो नूह को जब चुना था, तो उसको जहाज बनाने के लिए बोला था कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, और वो तू है। हालेलुया। तो मैं इस पूरी कायनात को कहता मैं खत्म कर दूंगा। तो उसने किया ऐसा। उसने अंदर पशु पक्षी रखने के लिए बोला, जहाज बनाने के लिए बोला, खाने पीने का अरेंजमेंट करने के लिए बोला। जो जो पशु पक्षी थे वो मेल फीमेल थे, अंदर वो लेके गया। लेकिन लास्ट में जब वो चला अंदर, नूह जाने लगा, तो अब अंदर जब गया, तो खुदावंद ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि खुदावंद को पता था, है तुझे इंसान ना एक दुनिया में रहने वाला, है ना। मैंने कोई कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी हुई, ना किसी से देख के नहीं कहता, ये आत्मा से बातें हो रही हैं। तो नूह को जब खुदावंद यूज कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, लेकिन शरीर कौन सा है? उसके पास संसार का शरीर है, क्योंकि जो राइट में हुआ हुआ अभी भी रहो, जे जहाज जो है अरारात में पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो ये वाला जो जहाज अरारात में पड़ा हुआ है, हम इसको क्या करें? इसको देखें। तो जब उसने खुदावंद ने दरवाजा क्यों बाहर से बंद, खुदा ने क्यों किया, नूह ने क्यों अंदर से किया? नूह जब गया तो खुदा ने जल्दी से दरवाजा बाहर बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि खुदावंद को पता था कि नूह का दिल बहुत नम्र है। 500 साल की उम्र में उसको 3 बेटे हुए थे। आपको पता है, उत्पत्ति की आप अगर जाएंगे 18 में, तो 32 में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो ये 3 बेटे हुए थे, शेम, हाम और येपेत।
तो वो जैसे ही दरवाज़ा बंद किया था, तो नूह अंदर से क्यों नहीं खोल सकता था? नूह देख रहा था सबको, सुन रहा था, देख नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई खिड़की थी ही नहीं बनाई। खिड़की भी नहीं खुदावंद ने बनाई कि सब लोग बाहर तड़पते देखेंगे तो इनका दिल पसीजेगा। नो, खिड़की सिर्फ छत के ऊपर थी। खुदावंद के प्लान हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बने हुए हैं। हालेलुया। और उसने जब दरवाज़ा बंद किया तो लोग बाहर से खटखटा रहे थे। क्या खटखटाहट उनको नहीं पहुँच रही थी क्या? क्या लोगों की चीखें नहीं पहुँच रही थी क्या? क्या उसको बारिश की बूंदें जब आ रही थी वो उसको नहीं देख रही थी? क्योंकि बारिश की खिड़की जो थी ऊपर थी वो खिड़की, तो उसको पता चल गया था कि बारिश आ रही है। वो सारा जो साइडों में लोग आ गए थे, लेकिन नूह दरवाज़ा नहीं खोल सका, क्योंकि वो खुदावंद ने बंद किया था। आज आप लोगों की ज़िंदगी में खुदावंद के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। जो शैतान ने, जो खुदावंद ने बंद किए हुए थे, अगर आप खुदावंद में बैठेंगे तो आपके दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि जब नूह दरवाज़ा बंद करता है तो नूह भी खोलता है। हम कहते हैं ना कभी-कभी कि शैतान ने बंद किया है तो खुदावंद खोलेगा। शैतान भी बंद करता है दरवाजे, मैं आपको बताऊँ। हालेलुया! शैतान खोलता भी है दरवाजे खुले-खुले। हालेलुया! और खुदावंद लोगों की ज़िंदगी में काम भी करता है, मैं आपको बताऊँ। दरवाजे वो बंद करना भी जानता है। हालेलुया! मैं खुदावंद का इस कलाम से मैं धन्यवाद करती हूँ, इस बातों से जो खुदावंद ने आज मुझे दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया! थैंक यू जीसस।